हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला और जो आपको अच्छे से सुनना चाहिए। ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो समझी कि वाई स्क्वायर टू 4x है। तो मैं इसके बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल्स लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा है फोकस A, 0। ये हमारा वर्टेक्स 0, 0। और ये होता है देखिएगा डायरेक्ट्रिक्स x = -a। और यहाँ से एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स ड्रा करते हैं। इसको बोलते हैं हम एल और एल डैश। अब एल का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। लेकिन ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है ना, y² = 4x। तो ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए y² = 4x और ये जो पॉइंट एल है इसको सेटिस्फाई करेगा। यह है y² = 4a × a विच इज 4a²। तो y = ±2a। जो एल का कोऑर्डिनेट है वो a, 2a होगा, और जो एल डैश का कोऑर्डिनेट है वो a, -2a होगा। तो ये जो एल एल डैश होता है, इसका अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो आप देखेंगे a - a का होल स्क्वायर और 2a + 2a का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 4a का होल स्क्वायर। तो बाहर निकल के आया क्या, 4a। यानी ये जो लेंथ होता है ये 4a के बराबर होता है, और ये 90 डिग्री से पास कर रहा होता है। तो इसे हम फोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, फोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम डबल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, एक लाइन है जो इसके पैरेलल हो, या रेड एक्सिस ऑफ पैराबोला से 90 डिग्री बना रहा हो, और जितना ऊपर है उतना नीचे है, उसी को ही हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, इसका ये बनता है y = 0। वर्टेक्स ये आपने देखा और डायरेक्ट्रिक्स आपने ये देखा। तो अब हम लोग जो है हर एक टाइप के पैराबोला के बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। ठीक है। ये देखिए पहला केस, अगर ये y² = 4ax है, और यही y - b का होल स्क्वायर = 4a x - c है, तब क्या होगा ये देखिए। तो जब हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स यहाँ पे 0, 0 होगा। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए x कंपोनेंट इज 0 और y कंपोनेंट इज 0। तो x कंपोनेंट क्या है, x - c = 0, और y कंपोनेंट क्या है, y - b = 0। तो x = c एंड y = b। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स बनता है दैट इज c, b बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करें तो यहाँ पे देखिए y = 0 और यहाँ पे y कंपोनेंट इज 0। तो y कंपोनेंट कितने के बराबर है, y - b = 0। तो y = b होगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें हम, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आता है वो x = -a है। लेकिन यहाँ पे जो आएगा है वो कैपिटल X = -A होगा। अब कैपिटल X कितने के बराबर देखिएगा, x - c, और ये -a के बराबर है, तो x = c - a होगा। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो यहाँ पे 4a है, चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ हमेशा सेम रहेगा। राइट। तो इसमें कोई चेंजेस
नहीं आते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले पर चलेंगे, लेकिन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। राइट। अब देखिए सेकंड में क्या है हमारे पास, देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, और ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर -4a x - c। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा, एक लाइन और बना दी और ये लिख दिया हमने वर्टेक्स। तो यहाँ पे 0,0 होगा, लेकिन यहाँ पे x कंपोनेंट इज 0 और y कंपोनेंट इज 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू b है। तो जो वर्टेक्स आ रहा है वो C, B होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा फोकस। फोकस जो आएगा यहाँ पे, देखिए A, 0 आएगा। तो यहाँ पे जो फोकस आ रहा है ये है -A, 0। और यहाँ पे फोकस क्या आएगा, देखिए x कंपोनेंट इज -a और y कंपोनेंट इज 0। एक्स माइनस ये है तो एक्स माइनस सी इज इक्वल टू -a, एक्स इक्वल टू सी माइनस ए और वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू बी। फोकस हो गया हमारे पास, देखिएगा C - A, सी। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट इज 0, तो वाई इज इक्वल टू बी बनेगा। ठीक है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 4a होगा और ये 4a होगा। राइट। हम लोग पेज 1 पे आ रहे हैं एक बार और देखने के लिए क्या लिखा है हमने। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने आपको फोकस नहीं बताया था। तो फोकस देखिए यहाँ पे A, 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ए, वाई कंपोनेंट इज 0। तो एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए होगा, तो एक्स इक्वल टू C+A और वाई इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे फोकस ये बनेगा C+A, B। राइट। हम लोग वापस आते हैं पेज नंबर 2 पर। ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। 3rd पेज देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। राइट। ये देखिए अगर पैराबोला ऐसा हो, x² = 4a y, यहाँ पर x - b का होल स्क्वायर 4a y - c ले लिया। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्टेक्स होगा इसका 0,0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x कंपोनेंट इज 0, y कंपोनेंट इज 0। तो ये आ गया देखिए B, C। अब ये जो फोकस दिखाई दे रहा है देखिए, यहाँ पे फोकस क्या होता है, 0, A। यहाँ पर क्या होगा, x कंपोनेंट इज 0, y कंपोनेंट इज a। तो x कंपोनेंट 0 हुआ तो ये हो गया x की वैल्यू b और y - c = a, तो y = C+a। तो यहाँ पर आपने देखा जो फोकस आ रहा है दैट इज B, C+a। राइट। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आता है वो ये आता है कि y = -b।
अब यहाँ पे जाएगा y कंपोनेंट इज माइनस बी। तो y कंपोनेंट है कितना देखिएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी। तो y इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो y एक्सिस है, यानी कि x इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे x कंपोनेंट इज जीरो, और x कंपोनेंट का मतलब हो गया है x की वैल्यू b। और लेंथ ऑफ डाटा रेक्टम वही होगा 4a, और यहाँ पे भी 4a होगा। ठीक है। तो देखिए फोर्थ केस में भी यही होगा। फोर्थ में हमने क्या लिया देखिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस 4a y एंड एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस सी। ठीक है। वर्टेक्स, एक्स कंपोनेंट जीरो है और वाई कंपोनेंट जीरो है। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जीरो और वाई कंपोनेंट जीरो रखेंगे, तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू बी है और वाई की वैल्यू सी है। तो वर्टेक्स आ गया बी कामा सी। अब अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस है यहाँ पे जीरो कामा माइनस है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स कंपोनेंट इज जीरो, वाई कंपोनेंट इज माइनस है। तो ये हो गया देखिए एक्स की वैल्यू बी और वाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है। अब अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम की, तो ये भी 4a है और ये भी लेंथ 4a है। ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, तो एक्स कंपोनेंट जीरो, तो यहाँ पे भी एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, तो ये वाई की वैल्यू सी होगी। राइट। अब अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट इज बी। वाई कंपोनेंट है कितना हमारा, वाई माइनस सी इज इक्वल टू बी। तो वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। राइट। अब देखिए मैं इसका जस्ट एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये इसका डायरेक्ट है। लेकिन अगर यही ग्राफ इसका हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो ये देखिएगा फिर ये ग्राफ ऐसे बन जाता है। और ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये इसका डायरेक्ट एक्स है, एक्स माइनस ए इज एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बने, और ये वाई इक्वल टू माइनस बी बने। फोकस यहाँ पे आता है, इसका फोकस यहाँ पर है और इसका फोकस यहाँ पर है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पर। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है और ये लाइन ऐसे बनती है डायरेक्ट्रिक्स की। ये क्या है, ये है डायरेक्ट्रिक्स। और ये हमारा वर्टेक्स है जीरो कामा जीरो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो ये हमारे ग्राफ का नेचर होता है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम लोग इसके ऊपर और डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।